हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में। तो जैसे कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, अभी बीएड और डीएलएड का एग्ज़ाम होने वाला है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा का। तो ये वही प्रवेश परीक्षा के लिए जो है फ्रेंड्स, ये रीजनिंग का पीवाईक्यू है ना। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। कुछ लोग पीवाईक्यू में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए पीवाईक्यू का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, ये पार्ट 1 के रूप में, है ना। पार्ट 1 में हमने रीजनिंग के 2021 से लेकर 2022 तक के हमने प्रश्नों को देखा हुआ है, ठीक है। कल ये वीडियो अपलोड हुई थी। आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं और ये पार्ट 2 मैं आज अपलोड करने वाला हूँ। इसमें हम लोग 2023 से लेकर 2024 तक के जितने भी रीजनिंग के प्रश्न हैं, है ना, उसको देखने वाले हैं, ठीक। इसमें मैं आपको इसको हल करके भी बताऊंगा और साथ ही मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप वीडियो को पॉज करें, प्रश्न जैसे ही आता है वीडियो को पॉज करें और ख़ुद से उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ताकि आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका फिर जो मनोबल है वो बढ़ेगा, है ना। मैं तो इसमें उत्तर बताऊंगा ही, लेकिन पहली कोशिश यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मनोबल जो है वो ऊंचाई की तरफ जाएगा ही फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलो देखते हैं प्रश्नों को। आज के ये हमारा पहला प्रश्न फ्रेंड देख लो, है ना। पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसके पहले थोड़ा निर्देश दिए हुए उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों के कई समूह दिए गए हैं। इन समूहों में से एक समूह अन्य शेष समूहों में से किस प्रकार भिन्न है, उस समूह को हमको ज्ञात करना है, ठीक है। 3 समूह दिए हुए हैं, जिसमें से एक समूह जो है वो तीनों समूह से क्या है, भिन्न है। उसी भिन्न चीज़ को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स, ठीक है। देखो 21वां नंबर का जो प्रश्न देख लो पहले क्या है। अब 3 जो है एक समान रूप में होगा और एक जो है वो भिन्न रूप में होगा, ये हमको देखना है। ये ए लिखा है लार्ज, बी लिखा है बिग, सी लिखा है हैवी और डी लिखा है लाइट। अब ये चारों में जो भिन्न है फ्रेंड्स तीनों से, उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये लार्ज का मतलब कहीं ना कहीं हमको पता है, लार्ज मतलब एक बड़ा चीज़, बड़ा अमाउंट को दिखाता है ना। तो इसको हम लोग बड़ा के रूप में देख लेते हैं, ठीक है। बिग जो है वो भी बड़े साइज या फिर बड़े आकार को दिखाता है फ्रेंड्स, है ना। और हैवी जो है भी है, हैवी जो है वो बहुत भारी है, मतलब वजनी चीज़, बहुत जो वजनी चीज़ होता है, बहुत भारी चीज़ होता है, उसको प्रदर्शित करता है। जबकि ये लाइट जो चीज़ है फ्रेंड्स, है ना, ये लाइट जो लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से, ये तीनों चीज़ों से अलग फील कराता है। जैसे हम लोग कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो, या फिर बैट वैट खरीदने गए या फिर और कुछ खरीदने गए, मान लेते हैं बैट का उदाहरण लेते हैं, तो लाइट वेट बैट देना मतलब ज़्यादा भारी भी ना रहे और ज़्यादा हल्का भी ना रहे। वैसे जैसे हम लोग स्लीपर वगैरह खरीदने जाते हैं या फिर शूज़ वगैरह खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार अक्सर ये बोलता है कि ये लाइट वेट है सर, ऐसे करके, है ना। लाइट वेट का मतलब ये है कि ये कम वजनी है और शानदार चीज़ है ना। जबकि ये बाकी जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जैसे लार्ज है, ठीक है, बिग है और हैवी जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी, हैवी और वजनी चीज़ों की ओर इंगित कर रहा है। तो ऑप्शन डी हमारी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ फ्रेंड्स देख लो कि JNRYIMQJKOSWBFJN, इसमें कौन सी जो पद है वो है भिन्न है। देखो फ्रेंड्स, ये JNRY, इसमें यदि हम लोग देखते हैं तो ये JN के बीच में +4 का अंतर है और R से Y के बीच में फ्रेंड्स कितने का अंतर है, +7 का अंतर है, ठीक है। जैसे हम लोग ABCDEFG ऐसे लिखेंगे, है ना। तो ये जो J से N के बीच में +4 ऐड हो, J से अगर +4 ऐड करते हैं J में तो हमको N मिल जाता है। वहीं R में यदि +7 ऐड करेंगे तो हम लोगों को Y मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये पैटर्न समझ में आ गया। उसके बाद IMQJ वाले को देख लेते हैं। इसमें क्या किया गया, IM में देख लो, IM में भी जो अंतर है फ्रेंड्स, पहले +4 का अंतर है, ठीक है। लेकिन Q और J में यदि देखते हैं तो जो अंतर है फ्रेंड्स वो क्या चीज़ का है, -7 का है, ठीक है। आप देख लेना, ए से लेकर पूरा Z तक जैसे आप लिखेंगे, ये तो स्क्रीन में इतना लंबा A से लेकर Z तक लिखने में थोड़ा स्क्रीन जो है वो पूरा भर जाएगा, है ना।
तो आप इसको यदि आप कॉपी में बना के देखें तो आपको और ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहीं के इसको देख लेते हैं अब हम लोग, ये KOSW को देख लेते हैं। तो KO के बीच में जो अंतर है फ्रेंड्स वो कितने का है, +4 का अंतर है, और S और W के बीच में भी जो अंतर है वो कितने का है, +4 का है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद जो B से F यदि देखते हैं तो B से F के बीच में भी हमको +4 का अंतर देखने को मिलेगा, और J से N के बीच में, जैसे यहाँ शुरू में ही देख लिया आप लोग, तो J से N के बीच में भी आपको +4 का जो अंतर है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर भिन्न रूप में देखा जाए तो हमको जो भिन्न रूप में देखने को मिल रहा है, जो अलग है, वो IMQJ है। IMQJ क्यों है ये मैंने बताया आपको। जैसे इसमें हमने देखा तो पहले क्या हुआ था, +4 हुआ था, उसके बाद +7 हुआ था। तो इसमें भी वही पैटर्न लागू हो रहा था कि +4 आता और फिर +7 यहाँ पर भी आता, लेकिन यहाँ पे प्लस ना आके यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, उल्टे क्रम में आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी आपने देखा क्या था कि +4 और +4 था। ठीक है, और यहाँ पर भी +4 है और यहाँ पर भी +4 है। तो ये पैटर्न समझ में आ रहा है, दो सेम सेम है, लेकिन यहाँ पे जो है एक सेम है, लेकिन ये थोड़ा माइनस हो गया, और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न देख लो 23 नंबर का, कि लॉयन, पैंथर्स, व्हेल और फॉक्स, इन चारों में से कौन अलग है ये हमको बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि लॉयन चौपाया जानवर है, पैंथर्स भी चौपाया जानवर है, फॉक्स भी चौपाया जानवर है, और व्हेल जो है फ्रेंड्स आप सभी जान रहे हैं कि क्या है, एक मछली है। ठीक है, यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इसमें फ्रेंड्स हमको भिन्न आकृति को क्या करना है, पहचानना है। ठीक है, निम्न आकृतियों में से भिन्न आकृति को पहचानना है। 24 नंबर को देख लो, ये अलग है कि ये अलग है कि ये अलग है कि ये अलग है, ये आपको बताना है। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें जो सही उत्तर हमको मिलेगा उसको पहले मैं नहीं बताऊंगा, है ना, मैं आपको पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसमें भी आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं भुजा है, यहाँ पर भी 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 भुजा है, मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी भुजा है, यहाँ पर भी भुजा है, और यहाँ पर भी भुजा है। इसमें भी देख लो, यहाँ पर भी क्या है, कोण बन रहा है, एक प्रकार से कोण अगर बोलेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर भी भुजा, ये इसमें भी भुजा और इसमें भी भुजा। लेकिन फ्रेंड्स यदि आप वृत्त में देखेंगे, है ना, तो इसमें कहीं से भी कोई भुजा नहीं बन रही और कोई कोण भी नहीं बन रही। तो यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास 25वें नंबर का, देख लो कि ये अलग है कि ये अलग है कि ये अलग है कि ये अलग है। देखने से स्पष्ट हो जा रहा है, देख लो। देखो ये क्या है, ये त्रिभुजाकार है फ्रेंड्स, लेकिन इसके अंदर 2 डॉट बने हुए हैं। ये आयताकार है, लेकिन इसके अंदर भी 2 डॉट बने हुए हैं। ये बेलनाकार है कह दो, तो इसके अंदर भी 2 डॉट बने हुए हैं। लेकिन ये जो सर्कल है फ्रेंड्स, है ना, सर्कल तो है लेकिन इसके अंदर केवल एक ही डॉट है। यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि ये तीनों से भिन्न है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26वें नंबर का प्रश्न है, देख लो कि पूरे चित्र में सरल रेखाओं की संख्या कितनी है ये हमको बताना है। 11 है, 14 है, 16 है या फिर 17 है। देखो फ्रेंड्स, इसको काउंट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्षैतिज, जो क्षैतिज सरल रेखाएं उसको गिनना होगा। क्षैतिज किसको बोलेंगे, देख लो, ये 1 2 3 कितनी हो गई, 3 रेखाएं हुई क्षैतिज। उसके बाद हमारे पास ऊर्ध्वाधर, देखो ये 1 2 3 4 5, कितना ऊर्ध्वाधर कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, तो 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया फ्रेंड्स। ठीक, उसके बाद हमारे पास और भी सरल रेखाएं हैं, उसको देख लेते हैं। ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये हो गया 8। ठीक है, ये टोटल हो गया 8 हमारे पास। नहीं माफ़ करना, 5 3 8 पहले ही हो गया था। 8 के बाद ये 9 हो गया, 10 हो गया, और ये हो गया 11। ठीक है, कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक, अब इसके बाद भी हमारे पास और भी रेखाएं फ्रेंड्स, उसको देख लेते हैं। 11 हो गया, ये हो गया 12, ये हो गया 13, और ये हो गया 14।
तो हमारे पास जो सरल रेखाएं हैं वो कितनी है फ्रेंड्स? तो हमारे पास सरल रेखाएं कितनी हो गई? 14 हो गई। ठीक है, तो यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, नीचे दिए गए चित्र में कितनी त्रिभुजाकार आकृतियां हैं ये हमको बतानी है। ठीक है, तो चलो काउंट कर लेते हैं फ्रेंड्स। पहले हम लोग इसको आधार मान लेते हैं। ये इसको हमने आधार माना और यहाँ से हमने त्रिभुज बनाया। ठीक है, तो ये कितनी हो गई है? ये 1 2 और इसको पूरा अगर हम गिनते हैं तो ये कितने हो गई? 3 हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। फिर हमने इसको आधार मान लिया। ठीक है, तो हमारे पास कितनी त्रिभुज बनेगी उसको देख लेते हैं। ये हमने ये इसको आधार मान के ये 20 से ये भी डिवाइड हो गया, तो 1 2 ये 1 हो गए और ये 2 हो गए और ये 3 हो गए। ठीक है, तो पहले हमको 3 मिला था, फिर हमको 3 मिल गया फिर। ठीक है, अब और देख लेते हैं हम। फिर अब हम इसको आधार मान लेते हैं फ्रेंड्स, ये आधार। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर भी एक डिवाइडेशन हमको देखने को मिलती है। तो ये 1 और ये 2 और टोटल इसको मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये 3 हो गया। ठीक है, फिर यदि हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास और भी त्रिभुज है, देख लेते हैं। ये इसको अगर 2 भाग में डिवाइड करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज बन जाती है। ठीक है, +1 ऐड कर लो। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि देखते हैं तो फिर से एक जो त्रिभुज है वो हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो कितनी त्रिभुज हो गई हमारे पास? 3 और 3 6, 3 9 10 और 1 11 हो चुकी है ना। अब इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। 11 त्रिभुज हमारे पास हो चुकी है। ठीक है, अब यदि हम लोग इसको पूरा लेते हैं, है ना, ये इसको यदि हम लोग पूरा ले रहे हैं तो हमारे पास कितना त्रिभुज हो गया? 12 त्रिभुज हो गया। कितना त्रिभुज हो गया फ्रेंड्स? 12 त्रिभुज हो गया और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न फ्रेंड 2022 में भी आपको देखने को मिला है ना। इसी पैटर्न पे आधारित प्रश्न आपको देखने को मिला हुआ है। तो देखो, इसके अंदर हमको क्या फाइंड आउट करना है? त्रिभुज फाइंड आउट करना है। तो यदि हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिभुज काउंट करेंगे तो हमको जो त्रिभुज मिलेगी फ्रेंड्स वो 8 त्रिभुज मिलेगी। देखो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? 4 मिल गई हम लोगों को। 4 के बाद देखना फ्रेंड्स हमको और कहाँ पे त्रिभुज जो है वो मिल रही है। ये हो गई 5। ठीक है, और ये हो गई 6। ठीक है, 6 हो गई। उसके बाद और मिलेगी हमको त्रिभुज फ्रेंड्स, देख लो 6 मिल गई है ना, 6 मिल गई है। उसके बाद यहाँ से जैसे अपन देखते हैं, ये हो गई 7 और ये हो गया 8। कितना हो गया? 8। तो एक आयत के अंदर या फिर एक वर्ग के अंदर हमको कितना त्रिभुज मिल जा रहा है? 8 त्रिभुज मिल जा रहा है। तो ये 3 आयत है कह दो या फिर 3 वर्ग है, तो 8 या 24 त्रिभुज हमको ऐसे ही मिल गया। ठीक है, 24 त्रिभुज मिल गया है। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, कल के जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें। ठीक है, 24 हो गया। अब 24 के बाद हमको और आगे बढ़ते हुए क्या करना है? काउंट करना है। तो ये हो गया फ्रेंड्स 25। ठीक है, ये हो गया 26। ठीक है, उसके बाद और देख लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया 27 और यहाँ से लेकर इसको हम लोग काउंट करेंगे तो कितना हो गया? 28 हो गया। टोटल कितनी त्रिभुज हो गई? टोटल 28 त्रिभुज हो गए फ्रेंड्स, और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है उसको देख लीजिए कि एक तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। ठीक है, ये एक तस्वीर हमने बना लिया। ठीक है, ये हमने एक तस्वीर बना लिया कि
एक पुरुष की ओर इशारा करती है ना। ये मान लेते हैं किसकी तस्वीर है, ये पुरुष की तस्वीर है। इशारा करते हुए ये महिला है, कौन है ये, महिला है मान लेते हैं, ठीक है। ये कौन सी है, ये महिला है मान लेते हैं। महिला कहती है कि वह मेरी इकलौती बहू, ये जो तस्वीर है वो मेरी इकलौती बहू, तो ये उसकी बहू हो गई और ये हो गए उसके बेटे हो गए, ठीक है। ये उसकी बहू को मैं फीमेल से डिनोट कर रहा हूँ और ये हो गया उसकी, मतलब ये हो गया उसका सन, तो ये सन हो गया, ठीक है। इकलौती जो मेरी बहू है ना, उसकी क्या है, ससुर का पिता है। तो जो इसकी इकलौती बहू ये हुई है ना, और इसके ससुर के क्या हैं, ये पिता हैं। तो ये यहाँ पे ये इसके क्या हो गए, ससुर हो गए। ये और ये इसकी बहू के क्या हो गए, सास ससुर हो गए, ठीक है। ससुर का पिता है बोल रहे हैं, मतलब ये फोटो जो है वो क्या है, पिता है करके बोल रहे हैं, किसके, इसके ससुर का पिता है। तो तस्वीर के मनुष्य का महिला से क्या संबंध है, ये हमको बताना है। तो ये जो तस्वीर है ना, महिला का क्या लग जाएगा फ्रेंड, तो महिला का क्या लग जाएगा, ससुर जी लग जाएगा, है नहीं। क्यों, क्योंकि उसके जो पति के पिता हैं वो उनके क्या लगेंगे, ससुर जी ही लगेंगे। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 30वें नंबर का प्रश्न है, देख लो कि HFF HBF का निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर होगा, ये हमको बताना है। 20 होगा, 17 होगा, 16 होगा या फिर 15 होगा। तो देखो फ्रेंड्स, H का जो संख्या होता है, H को यदि हम लोग नंबर वाइज देखेंगे तो H का जो नंबर होता है वो कितना होता है, H का होता है 8 नंबर, है ना। B का आपको पता है 2 नंबर होता है और F का कितना होता है, 6 नंबर होता है। तो टोटल यदि इसको जोड़ेंगे तो कितना नंबर मिल जाता है हमको, 16 नंबर मिल जाता है। तो ऑप्शन में 16 दिया हुआ है, ऑप्शन सी में, और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न दिया हुआ है, यदि टॉम बराबर 48, डिक बराबर 27 हो तो हैरी बराबर क्या होगा, ये हमको बताना है। ऑप्शन है 46, 50, 67 या फिर 70। तो देखिए फ्रेंड्स, टॉम बराबर 48 कैसे बना है, सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लोगे तो निश्चित रूप से फिर इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, है ना। टी बराबर आपको पता है क्या होता है, टी बराबर होता है 20। टी बराबर क्या हो जाता है फ्रेंड्स, 20 हो जाता है। ओ बराबर क्या हो जाता है, 15 हो जाता है, 15 हो जाता है, ठीक है। और एम बराबर कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 48 मिल जाता है, ठीक है। सेम प्रोसेस हमको डिक के साथ भी करना है। तो डिक के लिए, डी के लिए आपको पता है कितना हो जाता है, 4 होता है। आई के लिए कितना होता है, 9 होता है। सी के लिए 3 होता है और के लिए कितना हो जाता है फ्रेंड्स, 11 हो जाता है। ये चारों को जब ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाता है, 27 प्राप्त हो जाता है। सेम प्रोसेस अब हमको हैरी के लिए भी करना होगा। तो एच के लिए आप सभी को पता है, एच के लिए कितना आ जाता है, तो एच के लिए 8 आता है ना। ए के लिए 1 हो जाएगा, आर डबल आर है तो दोनों के लिए कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 18 हो जाएगा। तो इसको मैं सीधा 36 लिख दे रहा हूँ, ठीक। और वाई के लिए आप सभी को पता है कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। तो 36, 25, 1 और 8 को जब ऐड करेंगे तो हमको कितना उत्तर मिल जाता है फ्रेंड्स, हमको मिल जाता है 70, ठीक है। और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 32 नंबर का है, P 34, 32, Q V 44, 40, X G बराबर, यहाँ पे I बराबर क्या होगा, ये हमको पता करना है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले पैटर्न को समझना होगा, है ना। P कहाँ पे आता है फ्रेंड्स, तो P आ जाता है हमारा 16 नंबर पे। कहाँ पे आ जाता है, 16 नंबर। तो 16 को यदि 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाता है, 32। तो P का क्या हो जाएगा, ये 32 के साथ जोड़ी बन जाएगा। वैसे ही Q कौन से नंबर पे आता है फ्रेंड्स, तो Q आ जाता है 17 नंबर पे। और 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाता है हमको, 34 मिल जाता है। तो दोनों का संबंध पता चल गया। अब हमको इस वाले से कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है।
शुरू और अंतिम से हमको मतलब रखना है। तो वहीं पे जी का कौन सा नंबर होता है 7, 7 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाता है 14। चूँकि देखो यहाँ पे एक पैटर्न और समझना है, पी को हम लोग 16 से गुणा किए तो कितना मिल गया 32 है ना, लेकिन बाद में मिला है ये वाले प्लेस पे मिला है, तो यहीं पे हमारा 14 आना चाहिए। ठीक है, 14 मतलब बाद में आएगा ना। और आई का हो जाता है 9 और 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। तो हमारे पास जो जोड़ी बन जा रही है कितनी बन जा रही है 18 और 14। तो 18 और 14 कहाँ पे 2 जगह लिखा हुआ है, लेकिन आपको दोनों में बहुत ध्यान से काम करना होगा। यहाँ पे 14 18 लिखा हुआ है, लेकिन हमको क्या फाइंड आउट करना है 18 और 14 को फाइंड आउट करना है ना। तो पहले 18 लिखा है और यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 33 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, देख लो कि 3, 6, 8, 16, 18 और यहाँ पे क्या आएगा हमको बताना है। 32 आएगा, 42 आएगा, 36 आएगा, 38 आएगा। मैं जो बता रहा हूँ वही सही उत्तर है ना फ्रेंड्स, है ना। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो 3 से 6 कैसे बना, 6 से 8 कैसे बना, 8 से 16 कैसे बना, और ये 18 बना, और यहाँ पे क्या बनेगा उसको हमको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, है ना। 3 दूनी कितना हो जाता है 6 हो जाता है। 3 दूनी 6 होता है कि नहीं, 3 दूनी कितना हो जाता है 6, है ना। 8 दूनी कितना हो जाता है फ्रेंड्स, 8 दूनी आपको पता है 8 दूनी कितना होता है 16 होता है। तो 18 दूनी क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है फ्रेंड्स, है ना। यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, देख लो कि 2, 6, 24, 120, 720 और यहाँ पे क्या आएगा हमको बताना है। 2440 आएगा, 5040 आएगा, 4080 आएगा, या फिर 6400 आएगा। देखो कैसे करना है इसको। 2 तिया कितना हो जाता है फ्रेंड्स, 2 तिया कितना होता है 6 हो जाता है। 6 चौक कितना हो जाता है 24 हो जाता है कि नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, अब हमको 5 ऐड करना है। तो 24 पंचे कितना होगा फ्रेंड्स, 24 पंचे 120 हो जाता है। कितना हो जाता है 120। ये 5 मिल गया, 3, 4, 5। अब 6 से हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 120 छक्के कितना हो जाएगा 120 छक्के 720 हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। तो 6 भी मिल गया। अब 6 मिल गया तो हमको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 720। ठीक है, 720 मल्टीप्लाई 7 करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 शून्य 0, 7 दूनी 14 की 4 हासिले, 7 सत्ते 49 और 1 50। कितना मिल जा रहा है 5040 मिल जा रहा है। 5040 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 36 नंबर का देख लो कि 6 बालक इस प्रकार खड़े हैं कि उनसे एक वृत्त बनता है। सबसे पहले ये हमने क्या बना लिया, वृत्त बना लिया, है ना। थोड़ा सा मैं इसको अलग से बना देता हूँ। ये हमको वृत्त बनाना है, तो ये हमने ये वृत्त बना लिया। ठीक है, और खड़े हुए हैं ना 6 लोग क्या किए हुए खड़े हुए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 लोग खड़े हुए हैं, और सभी का जो मुख है वो किस तरफ है फ्रेंड्स, वो केंद्र के तरफ है। ये केंद्र, ये इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया केंद्र। ये केंद्र को मैं यहाँ पे ये छोटा सा बना देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग रुकिएगा। ये छोटा सा ये केंद्र बन गया। ठीक है, अब प्रश्न बोल रहा है कि प्रशांत जो है सौरभ के बाईं ओर है। प्रशांत जो है वो कहाँ पे, सौरभ के बाईं ओर है ना। इसको कैसे अपन करेंगे, तो सबका फेस पहले किस तरफ होगा इसको हमको देखना है। ये मान लेते हैं ये फेस है, ये इसका फेस है मान लेते हैं, ये इसका फेस है, ये इसका, ये इसका और ये इसका, है ना। और सब केंद्र की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, मतलब सबका जो हाथ है ये इसका राइट हुआ, ये इसका लेफ्ट हुआ। ठीक है, ये इसका क्या हो गया फ्रेंड्स, ये राइट हुआ और ये लेफ्ट हुआ। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा
ये राइट हो जाएगा और ये हो जाएगा लेफ्ट। ये इसका ये राइट और ये लेफ्ट, इसका ये राइट और ये इसका ये लेफ्ट। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमको इसमें और भी काम करना है। देख लो कि प्रशांत सौरभ के बाईं ओर है। मान लेते हैं ये क्या है, ये पी से हमने बना लिया प्रशांत है। ये क्या है? ये प्रशांत है। प्रशांत जो है सौरभ के बाईं ओर, तो ये सौरभ को हम लोग यहाँ पर ही कर लेते हैं, है ना। तो सौरभ का जो लेफ्ट है होगा वो इधर होगा, है ना, बाईं ओर। तो ये पी सही जगह पे है, प्रशांत जो है सही जगह पे खड़ा हुआ है। ठीक है। योगेश अजय एवं विजय के मध्य में है। योगेश जो है ये मान लेते हैं ये कौन सा है, ये योगेश है। ये इसको हम लोग मान लेते हैं ये योगेश, वाई से डिनोट कर रहा हूँ मैं, है ना। ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर देता हूँ। ये वाई है, योगेश हम मान लेते हैं। योगेश जो है वो कहाँ पे है फ्रेंड्स? योगेश अजय एवं विजय के मध्य में है। तो अजय हम लोग कहाँ पे कर लेते हैं? अजय हमने ये यहाँ पे बनाया और ये विजय हमने यहाँ पे बना दिया। अजय और विजय के बीच में कौन है? योगेश है। यहाँ तक समझ में आ गया। यदि हरेंद्र जो है वो प्रशांत और अजय के बीच में है, ये हरेंद्र जो है ना, ये प्रशांत और ये अजय के बीच में आ गया, तो विजय के बाईं ओर कौन है ये हमको बताना है। ये आ गया विजय हमारा, तो विजय के बाईं ओर कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? देख लो, सौरभ। कौन आ जा रहा है? सौरभ आ जा रहा है। तो सौरभ कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में है। यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को पॉज करें, खुद से प्रयास करें और फिर मैं जो बताया उस पैटर्न का अनुसरण करते हुए, खुद से बनाते हुए इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे से समझ ही जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रमा का संबंध सैटेलाइट से है तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा ये हमको बताना है। सूर्य से, ग्रह से, सोलर सिस्टम से या फिर लघु ग्रह से। तो देखो फ्रेंड्स, चंद्रमा जो है एक सैटेलाइट है, उपग्रह है। मतलब किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। तो पृथ्वी क्या चीज़ है ये हमको बताना है। तो पृथ्वी क्या चीज़ है फ्रेंड्स? ग्रह है। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 37वें नंबर के, घड़ी का संबंध समय से है तो थर्मामीटर का संबंध किससे होगा ये हमको बताना है। ऊष्मा से, विकिरण से, ऊर्जा से या फिर तापक्रम से। तो फ्रेंड्स जैसे घड़ी में हम लोग समय देखते हैं तो थर्मामीटर में क्या देखते हैं फ्रेंड्स? तापक्रम को देखते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे रुपया का संबंध भारत से है तो एन का संबंध किससे होगा? टर्की से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या फिर जापान से। तो फ्रेंड्स रुपया जो है वो भारत की मुद्रा है और जापान की मुद्रा क्या हो जाती है? तो जापान की मुद्रा होती है फ्रेंड्स एन, येन। ठीक है, तो ये दोनों का संबंध निश्चित रूप से सही है। ठीक, 39 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो। मूर्तिकार का जो संबंध है वो मूर्ति से है। मूर्तिकार का संबंध किससे है? मूर्ति है। तो कवि का संबंध किससे होगा? जैसे मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो कवि क्या करता है? कैनवास बनाता है क्या? नहीं। कलम बनाता है क्या? नहीं। छेनी बनाता है क्या? नहीं। वो छंद बनाता है फ्रेंड्स। कवि जो है क्या वो बनाता है? छंद की रचना करता है। और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे सोमवार का संबंध अप्रैल से है तो शुक्रवार का संबंध किससे होगा ये हमको बताना है। बृहस्पतिवार से, मस्जिद से, दिसंबर से या फिर अगस्त से। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे सोमवार हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो अप्रैल का जो सप्ताह, अप्रैल का जो महीना होता है ना, अप्रैल का जो महीना होता है वो 4th महीना रहता है। अप्रैल जो महीना रहता है वो कौन सा महीना रहता है? 4th माह रहता है। जैसे अपन जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बाद अप्रैल। अप्रैल जो है वो 4था महीना है। तो 4था महीने की जो शुरुआत हो रही है वो किससे हो रही है? वो सोमवार से हो रही है। ठीक है, वैसे ही शुक्रवार जो है वो शुक्रवार जो है वो कौन से महीने में आएगा ये हमको बताना है। तो देखो फ्रेंड्स, 4थे महीने में 4, तो 4 का 8 है यदि करेंगे तो 8वें महीने में कौन सा माह आ जाता है? तो 8वें महीने में अगस्त आ जाता है। ठीक है, तो शुक्रवार का संबंध किससे हो जाएगा? अगस्त से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखना है, केवल किस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अप्रैल जो है वो कौन सा महीना है? 4था महीना है। तो
तो 4 का जब डबल करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8वें महीने में कौन सा आता है? अगस्त आ जाता है। तो अगस्त में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ये शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये 2023 का प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 2024 के प्रश्नों को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, देख लो कि यदि कॉस्ट बराबर 16, पेट बराबर 9 तो हेक्टर बराबर क्या होगा? 10 होगा, 25 होगा, 18 होगा या फिर 17 होगा? तो देखो फ्रेंड्स, कास्ट बराबर 16 कैसे बना है ये हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। देखो कॉस्ट जब लिखेंगे, ठीक है, कॉस्ट लिखेंगे तो कितने अक्षर आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 अक्षर आ रहे हैं। और 4 का यदि हम लोग वर्ग करेंगे कितना मिल जाएगा हमको? 16 मिल जाएगा। ठीक है, ये 16 मिल गया आप लोगों को। वैसे ही पेट को, ये पेट लिखा है, पेट में कितने अक्षर हैं? 3, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हेक्टर में कितने अक्षर लिखे हुए हैं? 5 अक्षर लिखे हैं। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। तो दिए हुए ऑप्शन में कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है 25, और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला प्रश्न देख लो। इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा ये हमको बताना है। 9, 20, 42 और ये प्रश्नवाचक और 174। ऑप्शन दिया है 82, 86, 90 या फिर 94। तो देखो सबसे पहले तो 9 से 20 हमको बनाना है। तो 9 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाता है? 18। 18 में प्लस 2 ऐड करेंगे तो कितना मिल गया? 20। ठीक है, 20 गुणा 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 40। 40 में 2 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 42। ठीक है, वैसे ही 42 गुणा 2 करना है हमको। तो 42 गुणा 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको? 84। 84 में 2 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको? 86 मिल जाएगा। यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे वीडियो को पॉज करके तो निश्चित रूप से आपको कठिनाई महसूस होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो को पॉज ना करें और अभ्यास, खुद से अभ्यास करने की कोशिश ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप वीडियो को पॉज करें, उसके बाद खुद से बनाने की कोशिश करें। निश्चित रूप से आपको मज़ा भी आएगा और आप अधिक रूप से सीखेंगे भी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, देख लो कि फातिमा जो है गुल की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। करीम गुल के दामाद का पुत्र है। फातिमा करीम से किस प्रकार संबंधित है ये हमको बताना है। इसकी माँ है, पुत्री है, बहन है या फिर नानी है। ठीक है, इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे देख लो कि ये जो गुल है, ये मान लेते हैं ये गुल है। ठीक है, गुल की जो है एकमात्र पुत्री है। ठीक है, यहाँ पे ये पुत्री हो गई, तो पुत्री का ये क्या होगा? पति भी होगा, है ना। और पति को हम लोग दामाद बोलते हैं, है ना। अपनी जो बेटी है उसके पति को क्या बोलेंगे? दामाद ही बोलेंगे ना। वैसे ही क्या बोला जा रहा है कि गुल की जो पुत्री है ना, गुल की एकमात्र पुत्री की जो पुत्री है, एकमात्र पुत्री कौन सी होगी? ये पुत्री, ये मान लेते हैं गुल की, ये जो है ना, ये जो है क्या है? गुल की पुत्री है। कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ये मान लेते हैं गुल की पुत्री है और उसकी पुत्री की पुत्री ये हुई, है ना। तो ये दोनों में क्या संबंध है? माँ बेटी का संबंध है। ठीक है, और इस पुत्री का ये क्या लगने वाला है? पिता लगने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। गुल करीम जो है, अब हमको करीम एक डिनोट करना है। ये मान लेते हैं ये करीम है। कौन है ये? करीम है। ठीक है, तो करीम जो है वो गुल के दामाद का पुत्र है। तो गुल का दामाद कौन हुआ? ये गुल के दामाद हो गए, और उसका दामाद मतलब उसकी पुत्री का पति, है ना। तो करीम जो है वो गुल के दामाद का पुत्र है, मतलब ये इसकी जो बहन हो जाएगी, है ना। करीम और गुल की जो पुत्री की पुत्री है, दोनों भाई बहन हो जाएंगे, है ना। अब हमको फातिमा और करीम से किस प्रकार संबंधित है ये हमको बताना है ना। ये जो पुत्री है इसका क्या नाम है फ्रेंड्स? इसका नाम है फातिमा। क्या नाम है इसका? फातिमा। तो फातिमा का करीम से किस प्रकार संबंध है ये हमको बताना है।
तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इसकी बहन लग जाएगी। ठीक है, फातिमा करीम से किस प्रकार संबंधित है, इसकी क्या लग जाएगी, ये बहन लग जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक निश्चित कुट भाषा में स्ट्रिंग को TSIRGN लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में रैंडम को क्या लिखा जाएगा, ये हमको बताना है। ऑप्शन ए के जैसे लिखा जाएगा, ऑप्शन बी के जैसे लिखा जाएगा, ऑप्शन सी के जैसे, या फिर ऑप्शन डी के जैसे। देखो यहाँ पे क्या किया गया फ्रेंड्स, ये स्ट्रिंग को, ये हमने स्ट्रिंग लिख लिया। ठीक है, स्ट्रिंग को कैसे लिखा गया है, TSIRGN। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो ये टी था उसको शुरू में ला दिया गया है और जो शुरू में था उसको बाद में ला दिया गया है। सेम वैसे यहाँ पर भी किया गया है, जो लास्ट में जी था उसको पहले कर दिया गया है और जो पहले था उसको बाद में कर दिया गया है। ठीक है, सेम यहाँ पर वैसा किया गया है, आर जो था पहले उसको बाद में कर दिया गया है और आई जो बाद में था उसको पहले कर दिया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया। सेम ऐसे ही अपने को भी क्या करना है, यूज़ करना है। देखो अब हमको ये रैंडम लिखना है, RANDOM। ठीक है, तो आर को हमको बाद में ले जाना है, तो आर को हमने पहले बाद में ले गए और जो बाद में था उसको हमने पहले ला दिया। AR हो गया। AR कहाँ कहाँ पे है, तो 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये एन डी को भी वैसे ही करना है, तो डी पहले आ जाएगा, एन बाद में चला जाएगा। तो डी एन है क्या किसमें, तो डी एन एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी ही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। वैसे इसको भी एक्सचेंज करना है, तो यहाँ पे ये एम आ जाएगा और यहाँ पे ओ आ जाएगा। ठीक, देखो यही सीरीज बन रही ना, ARDNMO, ARDNMO बन गया, है ना। मतलब हमने सही रूप में इसको कूट कर दिया है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को हमको चुनना है। 1, 2, 3, 11, 7, 5, 120, 45 और ये क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये हमको बताना है, 19 आएगा, 17 आएगा, 16 या फिर 15। देखो फ्रेंड इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे आपको पता है कि 1 का यदि हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, वैसे 11 का वर्ग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 11 11 121, है ना। तो 121 में जब हम लोग -1 करेंगे, 121 में से -1 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करना है। तो 2 का वर्ग हमने किया तो कितना मिला हमको, 4 मिला, और 7 का वर्ग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 49 मिल जाएगा। तो 49 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको फ्रेंड्स, ये 45 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको ये 3 का वर्ग करना है। ये 3 का हमने वर्ग किया, कितना मिल गया हमको 9, और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना मिल जाएगा 25। तो 25 में से जब 9 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 16 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स, 16 मिल जाएगा, है ना। 16 4 20 और 5 25। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आई होप ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या निर्देश दिया गया है कि दी गई आकृति का अध्ययन कीजिए और उस आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। त्रिभुज, आयत और वृत्त क्रमशः उन व्यक्तियों को दर्शाते हैं जो कॉफ़ी, चाय और शरबत पीते हैं। ठीक है, तो ये जो वृत्त है वो किससे संबंधित है फ्रेंड्स, ये आ जाएगा हमारा शरबत वाला। क्या आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा शरबत वाला। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज आ जाता है। त्रिभुज देख लो फ्रेंड्स, ये जो त्रिभुज है इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो त्रिभुज है वो किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है फ्रेंड्स ये कॉफ़ी पीने वालों को। किसको, ये कॉफ़ी। ठीक है, और फिर फ्रेंड्स जो आयत है ना, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो आयत है, ठीक, ये किसको डिनोट कर रहा है फ्रेंड्स, ये डिनोट कर रहा है
चाय पीने वालों को। समझ में आ रहा है? अब प्रश्न नीचे में दिया हुआ है, देख लो। कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय पीते हैं लेकिन शरबत नहीं पीते हैं, है ना? तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? जो शरबत नहीं पीते हैं। तो ये वाला लाइन आप देख रहे हैं, ये वाला लाइन पूरा शरबत वाला है ना? तो शरबत वाले को अपने को नहीं छूना है। हमको क्या पता करना है? कॉफ़ी और चाय पीते हैं। तो कॉफ़ी वाला खंड कौन सा हुआ? ये वाला खंड कॉफ़ी वाला हो गया, ठीक है। और चाय वाला अपने को ढूंढना है, तो चाय वाला ये वृत्त वाला हो गया, ठीक है। अब इसमें देखना कि त्रिभुज और जो वृत्त में शामिल है लेकिन आयत में शामिल नहीं है, उसको हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। अब देखो इसमें कि ये जो 19 है, ये नंबर 19 है, ये त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है ना? त्रिभुज के अंदर आ रहा है मतलब कौन सा हो गया? ये कॉफ़ी पीने वाला है ना? और ये किसके अंदर भी आ रहा है? ये आयत के अंदर भी आ रहा है, आयत के अंदर आ रहा है। और आयत किसको डिनोट कर रहा है? चाय पीने वाले को। तो हमको यही फाइंड आउट करना था। तो जो शरबत नहीं पीता है लेकिन कॉफ़ी और चाय पीता है, तो कौन सा नंबर है वो? 19 नंबर वाला व्यक्ति जो है वो चाय और कॉफ़ी दोनों पीता है लेकिन शरबत नहीं पीता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देख लो। कितने व्यक्ति चाय पीते हैं ये हमको बताना है। कितने व्यक्ति चाय पीते हैं? 112, 90, 130 या फिर 134। देख लेते हैं कितने व्यक्ति चाय पीते हैं। तो जैसे हम लोग चाय पीने वालों को देखेंगे, तो चाय पीने वाले कौन हैं? तो आयत वाले जो हैं वो चाय पीने वाले हैं। ये आयत वाले कौन हैं? चाय पीने वाले हैं। तो आयत में कौन कौन से नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं? 20, 19, 25, 40 और ये 30। ये सब को यदि ऐड करते हैं तो हमको जो उत्तर मिलता है फ्रेंड्स 134 मिल जाएगा, ठीक। 134 कहाँ पे है? तो 134 ऑप्शन नंबर डी में है ना? तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, देख लो कि कितने व्यक्ति कॉफ़ी और शरबत दोनों पीते हैं। क्या पता करना है? कॉफ़ी और शरबत दोनों पीने वाले पता करना है, लेकिन चाय नहीं पीते हैं ये हमको पता करना है। देखो, कॉफ़ी और शरबत पीने वाले कौन कौन है देख लो। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, है ना। कॉफ़ी और चाय पीने वाले कौन कौन है? तो त्रिभुज जो है, ये जो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज जो है वो कॉफ़ी पीने वाले हैं और आयत जो है वो चाय पीने वाले हैं, ठीक है। हमको कॉफ़ी और चाय पीने वाले ही फाइंड आउट करना है। तो देखो फ्रेंड्स, ये त्रिभुज के अंदर देख लो कौन है। तो ये त्रिभुज के अंदर ये आ गए अपने हमको क्या फाइंड आउट करना है? थोड़ा सा एक बार और मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ। फ्रेंड्स, हमको कॉफ़ी और शरबत पीने वाले फाइंड आउट करना है। कॉफ़ी और शरबत पीने वाले फाइंड आउट करना है ना। तो कॉफ़ी और शरबत पीने वाले देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज वाला कॉफ़ी वाला, और ये हो गया शरबत वाला, कौन सा हो गया? ये सर्कल, ठीक है। अब जो त्रिभुज में शामिल है, त्रिभुज के अंदर कौन कौन से शामिल है? तो ये 10 भी शामिल है, ठीक है। और जो ये शरबत भी पीता है, 10 जो है वो शरबत भी पीता है, ठीक है। यदि हम लोग 25 को काउंट करेंगे तो ये चाय में भी आ जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 10, ठीक है। 10 दिया है क्या ऑप्शन में? हाँ। 28वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉफ़ी और शरबत दोनों पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से और समझ जाएंगे आप। बाकी उत्तर जो मैं बता रहा हूँ कंफर्म उत्तर बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, यदि धन का अर्थ गुणा है, धन का अर्थ क्या है? गुणा है, ठीक है। यहीं पे सीधा मैं लिखते चला जाता हूँ। माइनस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ क्या है? भाग है। गुणा का अर्थ माइनस है, ये गुणा का अर्थ हमने माइनस कर दिया। और भाग का अर्थ जो है वो धन है, तो भाग का अर्थ क्या हो जाएगा? ये धन हो गया।
तो निम्नलिखित में से मान क्या होगा ये हमको बताना है। तो हमको क्या मिल गया फ्रेंड्स, पहले ये 18 गुणा 12 भागित 4 धन 5 माइनस 6 ये मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बोर्ड मास का यूज़ करते हुए क्या लगाना रहता है, ये बोर्ड मास का यूज़ करते हुए हमको क्या करना है, पहले भाग करना है। तो ये 4 भागित 12 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 18 गुणा 3, 4 तिया 12 हो जाता है, 3 मिल गया, धन 5 माइनस 6, तो 18 तिया क्या हो जाएगा, 18 तिया कितना होता है फ्रेंड्स, 18 तिया 54 हो गया। कितना हो गया फ्रेंड्स, 54, 54 प्लस 5 माइनस 6, यहाँ तक समझ में आ गया। अब 54 और 5 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 59, 59 में से 6 हमको माइनस कर देना है, तो कितना मिल जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3, तो 3 कौन कौन से ऑप्शन में है, तो 63 में, 63 तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 53। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिपीटेड प्रश्न है फ्रेंड्स, है ना, ये कौन सा, ये रिपीटेड प्रश्न है। ये पिछले आपने देखा 2023 में भी ये प्रश्न दिया होता है ना। घड़ी का संबंध किससे होता है, तो घड़ी का संबंध सीधा समय से होता है, क्योंकि थर्मामीटर का संबंध तापमान से होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तेज का संबंध धीमा है, धीमा से है, तो ऑप्शन ए सही होगा। रुकना मतलब समाप्त होना हो जाएगा क्या, इंतजार करना मतलब बने रहना हो जाएगा क्या, बढ़ना का घटना हो जाएगा क्या, घूरना का झांकना हो जाएगा क्या। तो फ्रेंड देखो, तेज जा रहा है मतलब ये सडनली तेज गया और फिर क्या हो गया, धीमा हो गया। वैसे ही बढ़ेगा और फिर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे सड़क जो है, सड़क में जो है वो कार चलती है, सड़क में क्या चलती है, कार चलती है, तो समुद्र में क्या चलेगी फ्रेंड, तो समुद्र में जहाज चलेगी, है ना, मछली तैरेगी, ऐसे करके। यहाँ चलने से संबंध है, तैरने से संबंध नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे देख लो, 2, 5, 11, 23, 47 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये हमको बताना है। 95, 94, 74 या फिर 48। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हम 2 में +3 ऐड करेंगे, 2 में +3 ऐड करेंगे तो कितना मिल गया हमको, 5 मिल गया। ठीक है, 5 में +6 करेंगे, ठीक है, कितना मिल जाएगा हमको, 11। फिर 11 में हमको क्या करना है, +11 में हम लोग जैसे ही 12 ऐड करेंगे, 11 में जैसे हमने +12 ऐड किया तो हमको क्या मिल गया, हमको 23 मिल गया। ठीक है, फिर 23 में अपन क्या करेंगे, 24 ऐड करेंगे, 23 में अपन 24 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, हमको 47 मिल गया। अब 47 में हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, तो 47 में यदि हम लोग 48 ऐड करेंगे, 47 में हम लोग 48 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 95 मिल जाएगा। यहाँ पे पैटर्न को थोड़ा सा आपको समझना है, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। 2 में हमने 3 ऐड करा मतलब ये 3 शुरू हो गई, फिर 5 में हमने 6 ऐड किया तो ये 6 शुरू हो गई, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। इस पैटर्न के हिसाब से ये क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेम वैसी टाइप का प्रश्न आ गया है, 2 से 6, 6 से 12, 12 के बाद प्रश्नवाचक 30, 42, 56। ऑप्शन 28 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा या फिर 23 आएगा। तो 34 नंबर को कैसे ऐड करना है देख लो, कैसे बनाना है देख लो। तो 2 में अपन 4 ऐड करेंगे, 2 में +4 करेंगे तो कितना मिल गया, 6। ठीक है, 6 में यदि 6 ऐड करेंगे तो कितना मिल गया, 12, 12 में 8 ऐड करेंगे तो कितना मिल गया, 20। समझ में आ रहा है, 20 में अपन 12 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 32 मिल गया। अब 20 में माफ़ करना, यहाँ पे 8 हो गया, तो 1 मिनट थोड़ा सा ना, 20 में यहाँ पे हमको क्या ऐड करना है,
10 ऐड करना है। समझ में आ रहा है? 20 यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 में अपन 10 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? ये 30 मिल गया। 30 में फिर अपन 12 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 42। और 42 में जब हम लोग 14 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको? 56 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? 10, 12, 14 वाला पैटर्न चला हुआ है। पहले हमने 4 ऐड किया, फिर हमने 6 ऐड किया, फिर हमने 8 ऐड किया, उसके बाद 10, 12, 14। समझ में आ गया? तो ऑप्शन भी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देख लो कि MOQ SUW YAC, तो यहाँ पे क्या आएगा हमको बताना है। ऑप्शन है DBF EGI GEI या फिर EIG। तो देखो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो 35 को देखो फ्रेंड्स, इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे देख लो, है ना। तो MOQ कैसे बना है? तो MNOPQ, ठीक है। तो देखो एक एक छूट गया है यहाँ पे, M के बाद N छूट गया, हमको क्या मिला? O मिल गया, ठीक है। O के बाद P छूटा, क्या मिल गया हमको? Q मिल गया। सेम यहाँ पर भी देख लो, SUW, है ना, तो STUV, है ना। तो इसमें कौन कौन सा छूट गया देख लो, ये T छूटा तो हमको U मिला, फिर V छूटा तो W मिल गया। समझ में आ गया? सेम यहाँ पर वैसे हुआ है YAC, तो Y के बाद क्या आ जाता है? थोड़ा सा मैं इसको दूर दूर में लिख दूँ तो ज़्यादा, YAC, ठीक है, ये C। तो Y के बाद क्या आता है फ्रेंड्स? Z आ जाता है, और A के बाद क्या आ जाता है? B आ जाता है। क्या क्या छूट रहा है यहाँ पे? मैं इसको थोड़ा मार्क कर देता हूँ। तो ये Z के बाद Z छूट गया और यहाँ पे B छूट गया, ठीक है। तो YAC हमको मिला है, YAC यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, इसमें से हमको फाइंड आउट करना है कि किसके बीच में सेम पैटर्न बढ़ रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, चलो पहले को देख लेते हैं कि D, मैं इसका कलर चेंज कर दूं क्या? हाँ, DBF। तो D के बाद क्या आ जाता है फ्रेंड्स? EFGH, ठीक है, ये बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखो DBF है, तो यहाँ पे B तो नहीं दिखाई पड़ रहा है कहीं पे, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन कट जाएगा, ठीक। दूसरा को देख लेते हैं, EGI को, EGI, तो E के बाद क्या आ जाता है फ्रेंड्स? आप सभी को पता होगा, E के बाद F और G के बाद H, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल जा रहा है? EGI, सही पैटर्न मिल गया। तो ऑप्शन को और देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि काऊ बराबर 41, गोट बराबर 43, तो डॉग बराबर क्या होगा, ये हमको बताना है। तो काऊ बराबर 41 कैसे हुआ? तो C का 3, O का 15 और W का कितना हो जाता है फ्रेंड्स? W का हो जाता है 23। तीनों को यदि ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 41 मिल जाता है, ठीक है। सेम गोट के लिए भी करके देख लेते हैं। G के लिए 7, O के लिए 15, A के लिए 1 और T के लिए कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये चारों को जब ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको? 43 मिल जाएगा। सेम ये इस चीज़ को हमको यहीं पे लागू करना है। तो D के लिए कितना हो जाएगा? D के लिए हो जाएगा 4, O के लिए हो जाएगा 15 और G के लिए हो जाएगा 7। तो 15, 4, 19, 20 और 6, 26, कितना हो जा रहा है? 26। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राधा ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, ठीक है। ये मान लेते हैं ये राधा है, ठीक है, और ये अपने घर से उत्तर दिशा की तरफ चलना शुरू कर देती है, उत्तर दिशा की तरफ चलना शुरू कर दी, ठीक है।
कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गई। अब स्वाभाविक सी बात है, जब ये राधा है ना, ये राधा जो है वो उत्तर दिशा की तरफ चलना शुरू करेगी, है ना। ये मान लेते हैं ये उत्तर दिशा की तरफ चलना शुरू करेगी, है ना। तो ये वाला इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये वाला हिस्सा उसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये चले जा रही है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करते हुए चली जा रही है ना। फिर क्या करती है वो, कुछ देर बाद बाएं मुड़ जाती है। कुछ देर बाद क्या करती है वो, बाएं मुड़ जाती है, मतलब अपना लेफ्ट मुड़ जाती है। तो ये लेफ्ट वो मुड़ गई, ठीक है। थोड़ा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ फ्रेंड्स। कुछ देर बाद क्या करती है वो, अपना लेफ्ट मुड़ जाती है। फिर वह दाएं मुड़ गई। अब लेफ्ट जा रही है तो इसका मतलब बाएं जा रही है, मतलब ये वाला हिस्सा उसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा उसका राइट हो जाएगा। कुछ देर बाद क्या करती है वो, दाएं मुड़ जाती है। तो दाएं मुड़ेगी मतलब ये इस तरफ जा रही है, दाएं मुड़ गई। वह बाद में पुनः दाएं मुड़ जाते हैं। फिर अब सीधा जा रही है तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा और ये इसका राइट हो जाएगा। कुछ देर बाद क्या करती है, पुनः दाएं मुड़ जाती है, फिर वो पुनः दाएं मुड़ गई। समझ में आ रहा है। अब उसका चेहरा किस दिशा में, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले उसके हैंड को करना है, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा। फेस सामने है, मतलब किस दिशा की तरफ है। जब ये वाला एरिया जो है फ्रेंड्स ये उत्तर दिशा है, तो इसका फेस किस तरफ हो जाएगा, ये पूर्व दिशा की तरफ हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो उत्तर दिशा की तरफ चलना शुरू की थी, है ना, उत्तर तरफ फेस करके चलना शुरू की थी। तो अब उसका फेस किस तरफ हो गया, तो पूर्व दिशा की तरफ हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुछ लड़के और लड़कियां एक पंक्ति में खड़े हैं। पहली लड़की के बाद एक लड़का है, फिर दूसरी के बाद दो लड़के, और इसी क्रम में आगे पंक्ति में खड़े हैं। पंक्ति में कुल 35 लड़के और लड़कियां हैं। प्रश्न आगे हमारा 5वें और 17वें स्थान के मध्य कितने लड़के हैं। ऑप्शन है 12, 10, 8 या फिर 13। तो सबसे पहले तो हमको एक पंक्ति बनानी है, ठीक है। ये हमने एक पंक्ति मान लेते हैं, है ना। सबसे पहले सबको पहले मैं मिटा देता हूँ। ये हमने क्या बना ली, एक पंक्ति बना ली मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कितने लोग हैं, 35 लोग खड़े हुए हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। ये आगे और बढ़ेगा, ठीक है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। 35 लोग खड़े हुए हैं, है ना। अब पहली लड़की के बाद एक लड़का है, तो पहले नंबर पे कौन आ जा रहा है फ्रेंड्स, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। पहले नंबर पे आ जा रहा है एक लड़की, जी आ गई। उसके बाद एक लड़का है, ठीक है। लड़का को मैं दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूँ, ये हमने इसको बी कर दिया, ठीक है। फिर क्या है, दूसरी के बाद दो लड़के हैं। अब दूसरे में फिर जी आ गए, यहाँ पे ये जी आ गया है तीसरे नंबर पे, मतलब दूसरी लड़की आ रही है। दूसरे के बाद फिर क्या है, दो लड़के हैं। तो दो लड़के कहाँ पे आ जाएंगे फ्रेंड्स, ये मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, है ना। ये दो लड़के आ गए, ये बी और ये बी, ठीक है। ये भी लड़का है और ये भी लड़का है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जाए, इसी क्रम में आगे पंक्ति में खड़े हैं। पहले एक लड़की थी, फिर दूसरी आई, ठीक है। एक लड़की के बाद एक लड़का था और दूसरी के बाद दो लड़के हो गए। तो तीसरी आ जाएगी, फिर ये तीसरी, ये जी यहाँ पे आ जाएगी। तीसरी के बाद ये 3 लड़के हो जाएंगे, ठीक है। फिर चौथी लड़की आएगी, इसको मैं यहाँ अलग कर देता हूँ। फिर ये चौथी लड़की आएगी। चौथी लड़की के बाद 4 लड़के आ जाएंगे, ठीक है। फिर ये 5वीं लड़की आएगी। 5वीं के बाद 5 लड़के आ जाएंगे, ये 5 लड़के, ठीक है। फिर ये 6वीं आ जाएगी। 6वीं के बाद 6 लड़के आ जाएंगे, ये 6 लड़के हो गए। फिर ये 7वीं आ जाएगी, है ना, ये 7वीं आ गई। 7वीं के बाद 7 लड़के यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इन जो लड़कियाँ खड़े हुए हैं, लड़कियाँ और लड़के जो खड़े हुए हैं, इसको हमको नंबर भी देना है। नंबर देने के लिए यहाँ पे बहुत छोटा स्पेस है ना। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को
एक समझाते हुए बन जाए ऐसे करके। तो ये मैं नंबर दे रहा हूँ अब इनको। ये मान लेते हैं, ये पहला हो गया, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पाँचवा, ये हो गया छठवां, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। ये इसमें ज़्यादा छोटा छोटा हो जाएगा, है ना। तो अब हमको 5वें और 17वें स्थान के मध्य कितने लड़के हैं इसको हमको बताना है। तो 5वां नंबर देख लो, ये 5वां नंबर हो गया, ठीक है, और 17वां नंबर। तो हमको ये 11 तक हमने पहुंचा, तो ये एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17। तो 5वें और 17वें स्थान के मध्य कितने लड़के हैं ये हमको बताना है। तो यहाँ पे ये 2 लड़के हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये 3 लड़के हो गए, 5 हो गए, फिर यहाँ पे 3 लड़के हो गए, 8 हो गए। समझ में आ रहा है। और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 8 लड़के हैं 5वें और 11वें 17वें स्थान के मध्य में, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है। अब अगला प्रश्न को क्या करना है बनाने के लिए, है ना, मैं थोड़ा सा अपनी कॉपी की सहारा ले लेता हूँ, फिर आपको उसको बता रहा हूँ, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न देख लो फ्रेंड्स, क्या लिखा है कि कुल कितनी लड़कियाँ हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 है या फिर 9 है। तो देखो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए कुल कितनी लड़कियाँ हैं, अगर ये हमको पता करना है तो ये यहाँ पे मैंने बनाया हो, इसको देखो आप, है ना। तो यहाँ पे मैं मार्क करते जा रहा हूँ। ये 1 लड़की हो गई, ये 2 लड़की हो गई, ये 3 लड़की हो गई, ये 4 हो गई, ये 5, ठीक है, ये 6 हो गई और ये हो गई 7। कितनी लड़कियाँ हो गई, टोटल 7 लड़कियाँ हैं। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 लड़कियाँ, ठीक है। 7 कौन से ऑप्शन में उसको देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स 7 कौन से ऑप्शन में है, तो 7 हमारे बी ऑप्शन में, यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, देख लो कि 21वें और 30वें स्थान के मध्य कितनी लड़कियां ये हमको बताना है। 1, 2, 3 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलो इसका भी उत्तर हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स 21वें से 30वें स्थान तक कितनी लड़कियां ये हमको पता करना है। तो ये 21 नंबर हो गया, ठीक है, और ये नंबर हो गया 30, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितनी लड़कियां हैं, तो आप देखते जाओ। तो यहाँ पे लड़कियां नज़र आ रही क्या, नहीं नज़र आ रही हैं, है ना। आगे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक लड़की नज़र आ रही है, यहाँ पे देखो, जो 28वें नंबर पे है। तो कितनी लड़कियाँ, 21 से 30 के मध्य 1 लड़कियाँ। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नंबर, ठीक है। 1 लड़की है 21वें से 30वें नंबर के बीच में, ठीक है। तो देख लो ये 1 नंबर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में है, और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। तो ये थे आपके लिए 2023 और 2024 के महत्वपूर्ण PYQ फ्रेंड्स रीजनिंग के, है ना। मैंने 2 वीडियो आपको दिए हैं। एक पहला वीडियो था जिसमें 2021 से लेकर 2022 तक के रीजनिंग के प्रश्न आपको देखने को मिले, 40 प्रश्न। और उसके बाद ये दूसरा वीडियो है जिसमें आप लोगों को 2023 से लेकर 2024 तक के जो 40 प्रश्न थे उस प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया हुआ है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो को भी आप लोग पूरा जो कल मैंने अपलोड किया था उसी वीडियो के रूप में जो है वो जितना आपने उसको प्यार सम्मान दिया है, जितना उसको आपने देखा है, ठीक है, जितना मेरे को लाइक मिला है उस वीडियो के लिए उतना ही लाइक और उतना ही व्यू मिलेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे तो दोनों का जो लिंक है फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा। आपसे एक विनम्र निवेदन और है कि वीडियो का आप पूरा देखें और फ़ायदा ज़्यादा लें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे आप हमारे चैनल द टीचर जी के साथ। धन्यवाद।